आज का केस है प्यार, दोस्ती, धोखे और मर्डर का। उस औरत का जिसने अपने प्यार को पाने के लिए, उससे शादी करने के लिए अपने माँ बाप से लड़ाई की, उनके खिलाफ गई, फिर 10 साल बाद अपने उसी प्यार को धोखा दिया और अपने पति के फ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के खिलाफ ही साजिश रची। उसने ये सब क्यों किया, कैसे वो पकड़ी गई और कैसे उसी का 9 साल का बेटा इस केस का आई विटनेस बन गया, चलिए बताती हूँ। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। ये केस है सुखजीत सिंह उर्फ सोनू और रमनदीप कौर मान का। सुखजीत उत्तर प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, जहां उसने 12th तक पढ़ाई करी और फिर उसके बाद अपने किसान परिवार की खेती में मदद करने लगा। सुखजीत एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था और 2002 में अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, पैसे कमाने के लिए 22 साल की उम्र में अपनी बहन के पास यूके के स्लाव एरिया में शिफ्ट हो गया था, जहां उसने न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम किया और वो कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके। और बाद में सुखजीत बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करने लगा था। जब सुखजीत सिंह 2003 और 4 में एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसी टाइम उसकी मुलाकात होती है रमनदीप कौर मान से, जिसका घर सेम सोसाइटी में ही था। रमनदीप कौर का जन्म इंग्लैंड के पंजाबी सिख फैमिली में हुआ था और उनकी कई पीढ़ियां यूके में ही सेटल्ड हैं। सुखजीत सिंह रमनदीप की सोसाइटी में ही काम करता था, तो इनकी दोस्ती हो जाती है और डेली मिलने जुलने के कारण इन्हें पता ही नहीं लगता कि कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रमनदीप को सुखजीत इस कदर पसंद आ गया था कि उसने अपनी एंगेजमेंट, जो कि और किसी लड़के के साथ हुई थी, वो भी तोड़ दी थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन रमनदीप का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, क्योंकि रमनदीप एक वेल सेटल्ड अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं सुखजीत अभी 2-3 साल पहले ही यूके आया था एज अ इमिग्रेंट। ना उसने अब तक ज़्यादा पैसे कमाए थे, ना उसके पास अपना खुद का घर था और ना ही उसका फ्यूचर सिक्योर था। पर बेटी की जिद के आगे परिवार वालों की एक ना चली। उन्होंने शादी की मंजूरी दे दी और 2005 में स्लाव एरिया के गुरुद्वारे में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ने कुछ टाइम तक पिज़्ज़ा शॉप चलाई। उसके बाद वो लोग डर्बी एरिया में रिलोकेट हो गए, क्योंकि वहाँ इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा थी। सुखजीत और रमनदीप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे और बहुत खुश भी थे। उनको पहला बेटा अर्जुन होता है 2007 में, वहीं दूसरा बेटा आर्यन होता है 2010 में। सुखजीत काफ़ी रिलीजियस बंदा था और डर्बी के ही सिख कम्युनिटी में वो रिस्पेक्टेड मेंबर भी था। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी। रमनदीप एक स्टोर में एज अ मैनेजर का काम करती थी, वहीं सुखजीत सिंह ने अपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी खोल ली थी। सब था इनके पास, 2 बच्चे, अपना घर, बिजनेस, एक ड्रीम लाइफ जी रहे थे और लोगों की नज़रों में भी ये एक परफेक्ट फैमिली थी। लेकिन हमेशा चीज़ें जैसी बाहर से दिखती हैं, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वो वैसी ही हों। असल में रमनदीप और सुखजीत की छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती थी और इस लड़ाई की पहल करती थी रमनदीप कौर। रमनदीप कौर का बिहेवियर टॉक्सिक था और वो सुखजीत को कंट्रोल करके रखना चाहती थी। और इसी बीच एक दिन सुखजीत को कॉल आती है उसके स्कूल फ्रेंड गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू की, जो कि दुबई में रहता था और वो पंजाब के कपूरथला से बिलोंग करता था। गुरप्रीत उर्फ मिट्ठू सुखजीत के बचपन का दोस्त था, लेकिन उनका इतने सालों में कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ था। और गुरप्रीत की इस कॉल से सुखजीत बहुत खुश था कि इतने सालों बाद मेरा पुराना दोस्त मुझे वापस मिल गया। दोनों में अब बातचीत रेगुलर बेस पे होने लगी थी और एक दिन गुरप्रीत इनवाइट करता है सुखजीत और उसकी फैमिली को दुबई आने के लिए। सुखजीत 2015 में अपनी फैमिली के साथ वैकेशन प्लान करके दुबई घूमने आ जाता है गुरप्रीत के घर। सुखजीत ने अपनी वाइफ रमनदीप को अपने स्कूल फ्रेंड गुरप्रीत से इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि हम स्कूल में अच्छे फ्रेंड्स थे। उन्होंने एक साथ टाइम स्पेंड किया और इस ट्रिप के दौरान सुखजीत की वाइफ रमनदीप कौर और उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह में नज़दीकियाँ बढ़ गई और कब ये नज़दीकियाँ एक अफेयर में तब्दील हो गई, जिसकी खबर सुखजीत को बिल्कुल भी नहीं लगी। सुखजीत ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कर पाया कि रमनदीप और गुरप्रीत की दोस्ती फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा हो गई है। और कुछ दिन बाद पूरी फैमिली दुबई से वापस यूके अपने घर आ जाती है, लेकिन अब रमनदीप का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। वो पूरे दिन इरिटेटेड रहती थी, ना वो घर पे ध्यान देती थी, ना अपने बच्चों पे ध्यान देती थी और ना ही वो बिजनेस पे ध्यान देती थी।
सुखजीत का ध्यान रमनदीप के बिहेवियर पे तो गया, लेकिन उसे ये लगा कि अभी ट्रिप पे से आए हैं, हो सकता है वो इसलिए इरिटेटेड हो थकान के कारण। अब रमनदीप और गुरप्रीत जब भी मौका मिलता एक दूसरे से फोन पे बातें करने लग जाते थे और इनकी बातें इस हद तक पहुंच गई थी कि अब वो सोचने लगे थे कि सुखजीत से कैसे पीछा छुड़ाया जा सके। रमनदीप और गुरप्रीत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और फिर दोनों ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग की जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, सुखजीत को रास्ते से हटाने का प्लान। वही सुखजीत जिससे शादी करने के लिए रमनदीप ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी थी, अपने पेरेंट्स के खिलाफ गई थी। अगस्त 2016 में रमनदीप ने 1 महीने के लिए फैमिली ट्रिप प्लान किया इंडिया के लिए, जिसके लिए सुखजीत भी मान गया। और वो लोग सुखजीत के पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जाने वाले थे, जहां उसकी माँ और उनके फैमिली डॉग्स रहते थे। लेकिन सुखजीत को दूर दूर तक भी कोई अंदेशा नहीं था कि ये ट्रिप उसकी ज़िंदगी का आखिरी ट्रिप होने वाला है और ये सब रमनदीप और गुरप्रीत के प्लान का हिस्सा है। इंडिया पहुंचने के बाद कुछ हफ्ते तक सब नॉर्मल चल रहा था। उन लोगों ने छुट्टियां मनाई, अपने रिलेटिव से मिले। रमनदीप ने गुरप्रीत को प्लान के अकॉर्डिंग दुबई से शाहजहाँपुर बुला लिया था और गुरप्रीत वहीं पास के एक होटल में रुका हुआ था शाहजहाँपुर में। 1 सितंबर 2016 को रमनदीप ने डिनर में बनाई चिकन बिरयानी, जो कि सुखजीत की फेवरेट डिश भी थी। लेकिन रमनदीप ने उस बिरयानी में स्लीपिंग पिल्स मतलब कि बेहोशी की दवाई मिला दी थी। रमनदीप ने ये बिरयानी सबको खिलाई, लेकिन उसने मेक श्योर किया कि कहीं गलती से वो बिरयानी ना खा ले और उसने यही बचा हुआ खाना घर के कुत्तों को भी खिलाया ताकि बाहर से कोई व्यक्ति आए तो वो कुत्ते आवाज़ ना कर सके। लेकिन इसी बीच रमनदीप ये भूल गई कि उसके बड़े बेटे 9 साल के अर्जुन ने बिरयानी की जगह नूडल्स खाए हैं। सुखजीत, छोटा बेटा आर्यन, उसकी माँ, घर के डॉग्स धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगे और फिर सुखजीत अपने बेटों अर्जुन और आर्यन के पास आके सो गया। जब सब शांत हो गया, नशे के कारण सब सो गए, तो रात को 1 बजे रमनदीप ने गुरप्रीत को कॉल किया और बोला कि घर में सब सो गए, तुम आ जाओ। फिर रमनदीप ने घर का डोर ओपन किया, जिसके कारण गुरप्रीत घर के अंदर आ सके और गुरप्रीत भी वहीं पास में रमनदीप के सिग्नल की वेट कर रहा था। घर में बिल्कुल शांत माहौल था, घर में सब सो गए थे और घर के कुत्तों ने भी वही चिकन खाया था, जिसके कारण वो भी बेहोश हो गए थे, तो उन्होंने भी शोर नहीं मचाया जब गुरप्रीत घर के अंदर आया। इसके बाद रमनदीप और गुरप्रीत उस रूम में जाते हैं जिसमें सुखजीत सो रहा था और वहीं पे उसके दोनों बेटे अर्जुन और आर्यन भी सो रहे थे। ये देख के कि उसके दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो दोनों ने सुखजीत पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। रमनदीप ने तकिए से सुखजीत का गला दबा दिया, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई, तो वो थोड़ा छटपटाया। फिर गुरप्रीत ने एक हथौड़े से सुखजीत के सर पे वार किया, लेकिन सुखजीत की सांसें फिर भी चल रही थी, इसलिए गुरप्रीत ने एक चाकू रमनदीप को दे दिया और रमनदीप ने उसी चाकू की मदद से अपने पति का गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद दोनों ने घर का सामान बिखेर दिया ताकि ये लगे कि किसी ने घर में लूटपाट करने की कोशिश करी है। रमनदीप ने 2 सितंबर की सुबह पुलिस को बुलाया और बयान दिया कि कोई हमलावर लूटपाट करने के इरादे से हमारे घर में घुस गया और मेरे पति सुखजीत की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को घर में से ना तो कोई जबरदस्ती घुसने का सबूत मिला और ना ही घर में से कोई कीमती सामान गायब था, इसलिए पुलिस को लूटपाट वाली बात पे शक हुआ। मगर उनके 9 साल के बेटे अर्जुन ने जो बयान दिए उसको सुन के सब दंग रह गए। अर्जुन ने बताया कि उसकी माँ रमनदीप ने ही उसके पिता की हत्या की है, वो भी मिट्ठू अंकल मतलब कि गुरप्रीत के साथ मिलके। अर्जुन ने पुलिस के सामने सारी वो बातें उगल दी जो उसने 1 सितंबर की रात को देखा था। अर्जुन पुलिस के सामने इसलिए सारी बात बता पाया क्योंकि उसने वो बेहोशी वाला चिकन नहीं खाया था। अर्जुन की बात सुन के सारे लोग चौंक गए, लेकिन रमनदीप को जरा सी भी खबर नहीं थी कि जब वो लोग सुखजीत को मार रहे थे तो उनका 9 साल का बेटा अर्जुन जगा हुआ था। वो ये सब होते हुए देख रहा था और वो इस क्राइम का विटनेस भी बन गया था। उस रात को अर्जुन ने सोने का नाटक इसलिए किया क्योंकि वो श्योर था कि अगर उसने थोड़ी बहुत भी हलचल करी तो उसके पिता की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। पुलिस ने अर्जुन के बयान को सीरियस लेते हुए तुरंत कार्रवाई स्टार्ट करी और फ़ोन लोकेशन से ट्रैक करके पता लगाया कि गुरप्रीत हत्या के तुरंत बाद शाहजहाँपुर से दिल्ली भाग गया है। वो दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने गुरप्रीत को उसकी दुबई की फ्लाइट से आधे घंटे पहले ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया।
जांच पड़ताल के दौरान रमनदीप ने बताया कि वो सुखजीत को डाइवोर्स देना चाहती थी, लेकिन अगर वो डाइवोर्स देती तो उसे उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती जो विडो होने से उसे मिल सकती है। सुखजीत के यूके में 2 घर थे, उसकी 16 से 17 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी और उसके बैंक में भी करीब 8 करोड़ की सेविंग थी। इन्हीं सारी चीज़ों को पाने के लिए रमनदीप ने सुखजीत को डाइवोर्स ना देके उसका मर्डर प्लान किया। रमनदीप ने यह भी बताया कि वो शुरुआत में मर्डर यूके में ही करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि यूके की पुलिस स्ट्रिक्ट है और वो पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए उन्हें मर्डर इंडिया में करने की सोची, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में फंस पाना इतना आसान नहीं है और अगर वो फंस भी गए तो वो रिश्वत देके बच जाएंगे। और जैसा कि रमनदीप ने सोचा था कि वो पैसे देके रिश्वत देके बच भी जाएगी, और वो असल में बच भी गई थी। मर्डर के 5 महीने बाद फरवरी 2017 में रमनदीप को बेल मिल गई थी। बेल मिलने का कारण ये था कि मेन गवाह अर्जुन के बयान चार्जशीट में शामिल ही नहीं थे और रमनदीप के वकील ने बताया कि रमनदीप निर्दोष है, उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके लिए रमनदीप के परिवार वालों ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन सुखजीत के परिवार वाले हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद अर्जुन के बयान चार्जशीट में शामिल किए गए, जिससे उनका केस स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर 7 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया, इसलिए रमनदीप कौर को फांसी की सजा दी गई है। रमनदीप कौर फिलहाल शाहजहांपुर की जेल में बंद है और उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी फांसी की सजा के लिए अपील की हुई है, जो कि पेंडिंग है। गुरप्रीत उर्फ मिट्टू को 3 लाख जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा दी गई है और अवैध हथियार रखने के लिए उसे 10,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये केस था सुखजीत का, कैसे उसकी पत्नी रमनदीप ने पैसों के लिए और गुरप्रीत से शादी करने के लिए सुखजीत को ही मार डाला। ऐसे और केसेस सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।